हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको सवाल नंबर 80 तक करा दिए थे। करते हैं आज सवाल नंबर 81। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, एक त्रिभुज है। दोस्तों, जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो समझ लो कि उसकी दोनों बराबर भुजाएं ये वाली और ये वाली होगी, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इन्होंने कर्ण दिया है 5 सेमी और माना हमने ऊंचाई x और आधार भी हो जाएगा x। तो इसमें निकालने लगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 बराबर 2x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर 25/2, या x बराबर 5/√2। दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 5/√2 गुना 5/√2 बराबर 25/4। काटते हैं इसको 4 से, 4 6 24 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6.25 वर्ग सेमी। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 82। 6 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों, एक त्रिभुज है समबाहु। इसकी प्रत्येक भुजा दी है 6 सेमी। ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो दोस्तों, इसके कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। दोस्तों, ये समषटभुज तब होगा जब इस काटे हुए भाग की लंबाई और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ये सभी आपस में बराबर होगी। तो दोस्तों, हमारे ये भी 2 आ जाएगी, ये भी 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये। तो दोस्तों, समषटभुज की प्रत्येक भुजा हो जाएगी समषटभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 2 सेमी। दोस्तों, समषटभुज का क्षेत्रफल होता है समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर 6 गुना √3/4। दोस्तों, भुजा इसकी प्रत्येक 2 सेमी, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2। दोस्तों, 4 से 4 कैंसिल, बराबर आ जाएगा 6√3 वर्ग सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 83।
एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 60 सेमी है तथा विकर्ण 26 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, इसका विकर्ण दिया है 26 सेमी और माना हमने ऊंचाई बराबर h और आधार बराबर a। तो इसमें हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर 26 का वर्ग। मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और परिमाप दिया है a प्लस h प्लस 26 बराबर 60 सेमी या a प्लस h बराबर 60 माइनस 26। a प्लस h बराबर आ जाएगा 34। मान लेते हैं समीकरण 2। दोस्तों एक सूत्र होता है a प्लस h का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 का वर्ग बराबर ये है हमारा 26 का वर्ग समीकरण 1 से प्लस 2ah या 2ah बराबर 34 का वर्ग माइनस 26 का वर्ग। ये हो जाएगा 34 प्लस 26 इंटू 34 माइनस 26 या AH बराबर 34 प्लस 26 60 गुना 34 माइनस 26 8 बटे 2। 2 से 4 बार ये आ जाएगा हमारा 6 चौक 24 240। और दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई का हमारा मान है 240 तो यहाँ पर रख दे 240 तो ये हो जाएगा 2 से 12 बार बराबर 120 सेमी का स्क्वायर। आंसर नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 84। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 सेमी 4 सेमी तथा 5 सेमी लंबी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। दोस्तों ए बी सी क्रम से भुजाएं है और s इसका अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप निकाल ले पहले। अर्ध परिमाप बराबर 3 + 4 + 5 बटे 2 बराबर 5 3 8 4 12 बटे 2 6 सेमी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बराबर √s 6 गुना s माइनस a 6 में 3 का 3 गुना 6 में से 4 का 2 गुना 6 में से 5 का 1 बराबर √2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 वर्ग सेमी। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 85। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रम से 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। तो दोस्तों इसमें निकाल लगे अर्ध परिमाप s बराबर 20 + 21 + 29 बटे 2 बराबर
50 20 70 बटे 2 बराबर 35 मीटर। तो दोस्तों क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल बराबर रूट 35 गुना 15 गुना 14 गुना 6 बराबर रूट 7 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 6 बराबर, इसमें से बाहर आ जाएगा आपका 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2 बराबर 7 पंजे 35 दूनी 70 और 7 या 21 210 वर्ग मीटर। तो दोस्तों निकाल लेंगे फसल काटने का खर्च बराबर 210 गुना 9 बराबर 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1890 रुपये। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 86। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी है, भुजा बराबर 8 सेमी, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा दी है 8 सेमी, तो यह हो जाएगा 8 गुना 8, इसको 4 से 2 बार बराबर 8 दूनी 16 रूट 3। आंसर नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 87। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 रूट 3 है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3/4 ए स्क्वायर। दोस्तों ए इसमें भुजा है और इन्होंने क्षेत्रफल दिया है बराबर 4 रूट 3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, या ए बराबर 4। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 88। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 रूट 3 सेमी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों भुजा दी है, भुजा बराबर 2 रूट 3। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा है 2 रूट 3। दोस्तों इसकी ऊंचाई निकालनी है हमें। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा रूट 3, और ये वाली भुजा भी हमारी हो जाएगी रूट 3। तो ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई h बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर 2 रूट 3 का वर्ग माइनस आधार का स्क्वायर रूट 3 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 -3 बराबर रूट 9 बराबर निकाल लेंगे 3 बाहर। तो दोस्तों ऊंचाई आ जाएगी हमारी, ऊंचाई बराबर 3 सेमी। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 89। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेमी की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2 रूट 3 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, मानो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर x, तब
क्षेत्रफल बराबर √3/4 एक्स स्क्वायर। वृद्धि करने पर त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर x+2। क्षेत्रफल बराबर √3/4 x+2 का वर्ग, या बराबर हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4+4x। दोस्तों प्रश्न में दिया है नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से 2√3 वर्ग सेमी अधिक है, तो रख देते हैं √3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 बराबर √3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4+4x। करते हैं इसको सोल्व। √3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 बराबर, जब इसको बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर प्लस √3 प्लस √3x। इससे दोस्तों ये कैंसिल और ये इधर आके घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3x बराबर √3। इससे ये एक बार कैंसिल, तो हमारा आएगा x बराबर 1 सेमी। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई दी है √6। दोस्तों हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं 2a, 2a और 2a, और पाइथागोरस प्रमेय से इसकी भुजा निकल जाएगी और सूत्र लगा देंगे। और दोस्तों एक विधि है अंतःवर्त की त्रिज्या वाली, क्योंकि हमारी अंतःवर्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बटे 3, और वहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम इसको करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा हमारा 2a का वर्ग बराबर √6 का वर्ग प्लस a का वर्ग। दोस्तों ये वाला भाग हमारा a आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 2a है, तो इसीलिए करते हैं इसको। ये हो जाएगा 4a² बराबर 6 प्लस a²। जब ये इधर जाकर घटेगा तो ये रह जाएगा हमारा 3a² बराबर 6, 3 दूनी 6, तो a बराबर आ जाएगा √2। तो दोस्तों भुजा आ जाएगी, भुजा बराबर 2a है, तो ये हो जाएगा 2√2। निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर 4 गुना 2, 4 से 4 कैंसिल बराबर 2√3। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 91। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई एक ही होती है। माध्यिका दी है x, ये होगा a b c। तो दोस्तों इसको हम अंतःवर्त की त्रिज्या वाले फॉर्मूले से करते हैं। अंतःवर्त की त्रिज्या बराबर माध्यिका बटे 3, यानी x/3। और दोस्तों अंतःवर्त की त्रिज्या का भुजा के साथ सूत्र होता है अंतःवर्त की त्रिज्या बराबर भुजा बटे 2√3। दोस्तों क्योंकि ये भी अंतःवर्त की त्रिज्या है और ये भी अंतःवर्त की त्रिज्या है,
तो इनको बराबर में रख लेंगे। ये हो जाएगा x/3 बराबर भुजा बटे 2√3। तो दोस्तों भुजा आ जाएगी हमारी, भुजा बराबर 2x/√3। निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x²/3, 4 से 4 कैंसिल, बराबर √3x²/3। आंसर नंबर डी। दोस्तों इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई है। अगर कभी आपको कौन सी भी इसमें से आसान लगे आप उसी से कर सकते हैं। करते हैं सवाल नंबर 52। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेमी है, इसके अंतर्गत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा दी है 24 सेमी। तो अंतवर्त की त्रिज्या होती है, अंतवर्त की त्रिज्या, ये मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था, बराबर भुजा बटे 2√3 बराबर भुजा दी है 24 बटे 2√3 बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 से 12 बार 12/√3। निकाल लेंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr², आर है हमारा 12/√3 गुना 12/√3 गुना 12/√3 बराबर हो जाएगा पाई गुना 12 गुना 12/3, 3 चौक 12 बराबर 48 पाई वर्ग सेमी। आंसर नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 93। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। करते हैं इसको। वर्त का क्षेत्रफल बराबर 462 सेमी बराबर होता है πr², या हो जाएगा ये 22/7 गुना r² बराबर 462। 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, r बराबर 7√3। दोस्तों ये आ गई हमारे अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और ये होती है बराबर भुजा बटे 2√3। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 या 42 सेमी। तो परिमाप आ जाएगा, परिमाप बराबर 3 गुना भुजा 3 गुना 42 बराबर 3 दूनी 6 3 चौक 12, 126 सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 94। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण बराबर 12√2। तो इसकी भुजा आ जाएगी, भुजा बराबर भुजा होती है विकर्ण बटे √2, तो भुजा आ जाएगी 12 सेमी। दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 12 गुना 12 बराबर 144 वर्ग सेमी।
दोस्तों इसमें कहा है वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है, तो इसकी परिमाप आ जाएगी परिमाप बराबर 12 चौक 48 सेमी। ये ही त्रिभुज की परिमाप है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगी 3 से इसको कट्टे के 16 × 48 16 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर 16 × 16 4 चौक 16 बराबर 16 चौक 64 √3 वर्ग सेमी। आंसर ए। करते हैं सवाल नंबर 95। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 14 सेमी है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों वैसे तो इसमें देखते ही हमारी भुजा का पता चल रहा है कि भुजा 5 सेमी तथा 4 सेमी होगी। लेकिन यदि सवाल थोड़ा और इसमें संख्या बड़ी होती तो हम इसको करते माना भुजाएं बराबर 5x और 4x है, तब 5x + 5x + 4x बराबर 14 या 14x बराबर 14। दोस्तों यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 1। तो हमारी भुजाएं हो जाएगी 5 सेमी तथा 4 सेमी। तो दोस्तों ये त्रिभुज हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें ये भुजा है 4 सेमी और ये है 5 और 5। दोस्तों हम इस सवाल को दो तरह से कर सकते हैं। या तो विषमबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे या इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे और इसमें सूत्र लगा देंगे। दोस्तों इसमें ये हमारी 2 है और ये भी 2 है, तो निकालते हैं इसकी ऊंचाई। ऊंचाई हो जाएगी h बराबर √5 × 25 - 2 दूनी 4 बराबर √21। तो दोस्तों ऊंचाई आ गई हमारी √21। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 1/2 गुना आधार है इसका 4 गुना ऊंचाई है √21। 2 से 2 बार बराबर 2√21 वर्ग सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 96। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेमी है। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? दोस्तों क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेमी। दोस्तों त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और इसका कर्ण दिया है 13 सेमी और ऊंचाई मान लेंगे हम इसकी h और आधार मान लेंगे a। तो दोस्तों लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग बराबर 169। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई h गुना a बराबर दिया है 30, या यहाँ से हमारा हो जाएगा h a बराबर 60। दोस्तों कर देंगे इसके टुकड़े 60 के बराबर 12 गुना 5। तो दोस्तों h बराबर हो गया मान लिया 12
और ए बराबर हो गया 5। इन मानों को इसमें रख के देखते हैं। यदि ये मान इसको संतुष्ट करते हैं तो हमारे ये मान सही है। रखते हैं ए का स्क्वायर 25 प्लस एच का स्क्वायर 144 बराबर 169। दोस्तों ये हो जाएगा 169 बराबर 169। तो दोस्तों सबसे छोटी भुजा आ गई हमारी ए बराबर 5 सेमी। आंसर नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 97। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेमी तथा 15 सेमी है। इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। दोस्तों दो भुजाएं दी हैं, दो भुजाएं बराबर 7 सेमी और 15 सेमी। दोस्तों ये समद्विबाहु त्रिभुज है और हमें परिमाप निकालने के लिए तीसरी भुजा का पता होना चाहिए कि वह 7 सेमी है या 15 सेमी। दोस्तों हम जानते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो इसीलिए तीसरी भुजा 7 सेमी नहीं हो सकती। तो तीसरी भुजा आ जाएगी हमारी, तीसरी भुजा बराबर 15 सेमी। तो दोस्तों परिमाप हो जाएगा इसका, परिमाप बराबर 15 प्लस 15 प्लस 7 बराबर 37 सेमी। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 98। यदि 12 सेमी आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई होगी। दोस्तों त्रिभुज का आधार दिया है, त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेमी और वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 12 सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 12 गुना 12 बराबर 144 वर्ग सेमी। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो इसलिए हम लिख लेंगे 1/2 गुना आधार दिया 12 सेमी गुना ऊंचाई h बराबर 144। ये कट जाएगा 12 से 12 बार, तो h बराबर आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24 सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 99। ये भी 98 की तरह ही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है। त्रिभुज की ऊंचाई दी है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 90 मीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 60 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 3600 वर्ग मीटर। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है तो इसलिए इसे लिख लेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई दी है 90 मीटर बराबर 3600। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 चौक 36 या आधार बराबर आ जाएगा 80 मीटर। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 100। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि इनका आधार समान है तो इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। ये भी ए, ये भी ए और ये सब ए।
तो दोस्तों इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इनका अनुपात हो जाएगा अनुपात बराबर a² बटे √3/4 a²। a² से a² कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/√3। आंसर नंबर डी।